हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकाली गई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा निकाला गया एलटी ग्रेड सहायक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, जिसमें बताया गया है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गा सीधी भर्ती के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल एवं कुमायूं मंडल के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। विज्ञापन की जो प्रकाशन की तारीख है वो 14 मार्च 2024 है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो शुरुआत होगी वो 22 मार्च 2024 से शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट होगी वो 12 अप्रैल 2024 रहेगी। संशोधन करने के लिए 16 अप्रैल से 18 अप्रैल 2024 तक का टाइम मिलेगा और लिखित परीक्षा जो है जुलाई 2024 में होगी। टोटल पद की बात की जाए तो इसके अंदर 786 पद जो है कुमायूं मंडल सहायक अध्यापक के लिए हैं और 758 पद जो हैं वो कुमायूं मंडल के लिए है और 786 पद जो हैं वो गढ़वाल मंडल के लिए हैं। टोटल 1544 पद हैं। अगर पोस्ट वाइज देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर एलटी ग्रेड गढ़वाल मंडल के लिए बताया गया है सहायक अध्यापक हिंदी के लिए टोटल 93 पोस्ट है। सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए 81 पोस्ट है। सहायक अध्यापक संस्कृत के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट हैं और सहायक अध्यापक गणित के लिए यहाँ पर 60 पोस्ट हैं। विज्ञान के लिए 112 पोस्ट हैं। सहायक अध्यापक सामान्य, यहाँ पर सोशल साइंस है इसलिए सामान्य बताया गया है, 93 पोस्ट है। सहायक अध्यापक व्यायाम के लिए जो फिजिकल एजुकेटर हैं उनके लिए 57 पोस्ट है। सहायक अध्यापक गृह विज्ञान के लिए 1 पोस्ट है और सहायक अध्यापक वाणिज्य के लिए 10 पोस्ट है। सहायक अध्यापक कला के लिए 616 पोस्ट है, 102 पोस्ट हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 616 पोस्ट यहाँ पर दिखाई गई है। गढ़वाल मंडल के लिए देखी जाए तो सहायक अध्यापक हिंदी के लिए 9 पोस्ट है। सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए 9 पोस्ट है। सहायक अध्यापक संस्कृत के लिए 1 पोस्ट है। सहायक अध्यापक गणित के लिए 5 पोस्ट है। सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए 8 पोस्ट है। सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान के लिए 13 पोस्ट है और सहायक अध्यापक व्यायाम फिजिकल एजुकेटर के लिए 3 पोस्ट है। सहायक अध्यापक गृह विज्ञान के लिए 2 पोस्ट है। सहायक अध्यापक संगीत के लिए 2 पोस्ट है और सहायक अध्यापक कला के लिए 5। कुल मिलाकर यहाँ पर 57 पोस्ट है। गढ़वाल मंडल के लिए आगे भी और पोस्ट बताई गई हैं। सहायक अध्यापक हिंदी के लिए 15 पोस्ट है। सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए 13 पोस्ट है। सहायक अध्यापक संस्कृत के लिए 1 पोस्ट है। सहायक अध्यापक गणित के लिए 10 पोस्ट है। सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए 19 पोस्ट है। सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान के लिए 16 पोस्ट है। सहायक अध्यापक व्यायाम के लिए फिजिकल एजुकेटर के लिए 9 पोस्ट है। सहायक अध्यापक वाणिज्य के लिए 1 पोस्ट है और सहायक अध्यापक कला के लिए 22 पोस्ट है। कुल यहाँ पर 106 पोस्ट हैं। चौथे कॉलम में बताया गया है सहायक अध्यापक हिंदी के लिए 1 पोस्ट है। सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए भी 1 पोस्ट है। सहायक अध्यापक गणित के लिए भी 1 पोस्ट है और सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए भी 1 पोस्ट है। सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान के लिए 2 पोस्ट है और सहायक अध्यापक कला के लिए 1 पोस्ट है। कुल यहाँ पर 7 पोस्ट है। आगे और बताया गया जिसमें 60% भर्ती सीधी होंगी। इसमें 70 पोस्ट हिंदी के लिए है, 55 पोस्ट अंग्रेजी के लिए है, 11 पोस्ट संस्कृत के लिए है, गणित के लिए 77 पोस्ट है, विज्ञान के लिए 79 पोस्ट है, सामाजिक विज्ञान के लिए 99 पोस्ट है, सामाजिक फिजिकल एजुकेटर के लिए 39 पोस्ट है, गृह विज्ञान के लिए 1 पोस्ट है और वाणिज्य के लिए 3 पोस्ट है। सहायक अध्यापक संगीत के लिए 3 पोस्ट है, उर्दू के लिए 2 पोस्ट है। सहायक अध्यापक कला के लिए 122
पोस्ट हैं, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 561 पोस्ट हैं। आगे 60% भर्ती वाली में आगे भी बताया गया है कि हिंदी में 11 पोस्ट है, अंग्रेजी में 10 पोस्ट है, संस्कृत में 1 पोस्ट है, गणित में 10 पोस्ट है, सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए 17 पोस्ट है, सामाजिक विज्ञान के लिए 21 पोस्ट है, सहायक अध्यापक व्यायाम के लिए 8 पोस्ट है, सहायक अध्यापक गृह विज्ञान के लिए 8 पोस्ट है, सहायक अध्यापक संगीत के लिए 3 पोस्ट है, सहायक अध्यापक कला के लिए 9 पोस्ट है। कुल 98 पोस्ट यहाँ पर बताई गई है। तो इस हिसाब से यहाँ पर कॉलम वाइज कॉलम सीटें कहीं पर बढ़ाई गई है, कहीं पर घटाई गई हैं। इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आप वहां पर ज्वाइन कर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। आगे बात की जाए क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर पहले वेतनमान के बारे में बताया गया है कि 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए लेवल 7 इसमें लगेगा। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले सहायक अध्यापक सामान्य यानी सामाजिक विज्ञान के लिए बताया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषय में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि, परंतु उक्त 2 विषयों में से एक विषय 3 वर्ष और शेष एक विषय 2 वर्ष तक पढ़ा हो। यानी कि अगर आपका इनमें से कॉम्बिनेशन बनता है तो एक विषय आपने 3 साल पढ़ा हो और एक विषय आपने 2 साल पढ़ा हो, तब आप यहाँ पर सोशल साइंस के लिए भर सकते हैं। इसके अलावा किसी राजकीय सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी ग्रेड डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि आपने धारण की हो, या एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स या बीएड भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। अगर सहायक अध्यापक गणित की बात की जाए तो भारत द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित एवं भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि, परंतु तीनों वर्ष में गणित अवश्य पढ़ी हो और भौतिक विज्ञान विषय प्रथम 2 वर्ष में पढ़ी हो, तो आप गणित के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर बात की जाए विज्ञान के लिए तो विज्ञान में बताया गया है कि रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में से 7 विज्ञान स्नातक की हो, जिसमें रसायन विज्ञान आपने ये तीनों ही 1 वर्ष में पढ़ा, तीनों वर्ष पढ़ा हो, तो आप साइंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर भाषा हिंदी की बात की जाए तो भाषा हिंदी में बताया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्य रहा हो के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखंड विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा या समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर संस्कृत विषय ना रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य पढ़ा हो। यानी कि यहाँ साफ साफ ये बता दिया गया है कि अगर कोई टीजीटी हिंदी के लिए यहाँ अप्लाई करता है तो उसको हिंदी विषय के साथ साथ संस्कृत विषय अनिवार्य रूप से पढ़ा हुआ होना चाहिए। आगे बात की जाए संस्कृत के, तो संस्कृत के लिए बताया गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्य रहा हो के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखंड विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा या समकक्ष परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर हिंदी विषय ना रहा हो तो स्नातक स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में अवश्य पढ़ी हो। यानी कि यहाँ पर संस्कृत के साथ साथ आपने हिंदी भी जरूर पढ़ी हो, तो आप टीजीटी संस्कृत के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बात की जाए उर्दू के लिए, तो उर्दू के लिए बताया गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्य रहा हो के साथ स्नातक की उपाधि, यानी कि आपने तीनों वर्ष उर्दू पढ़ी हो और साथ में बीएड करा हो। अंग्रेजी के बारे में बताया गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्य रहा हो के साथ स्नातक की उपाधि, यानी कि तीनों वर्ष आपने अंग्रेजी पढ़ी हो और बीएड साथ में की हो। सहायक अध्यापक कला के लिए बताया गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग एवं पेंटिंग, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट विषय में स्नातक की उपाधि धारण की हो और साथ में बीएड वगैरह किया हो।
शारीरिक शिक्षा के लिए बताया गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीपीएड की उपाधि धारण की हो, और इसके अलावा बीपीएड भी आपने पास किया हुआ हो। संगीत के बारे में बताया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संगीत विषय में स्नातक की उपाधि और किसी राज्य के संस्थान द्वारा बीएड किया हो। गृह विज्ञान के बारे में बताया गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गृह कला या गृह विज्ञान में स्नातक की उपाधि और बीएड साथ में पास किया हो। वाणिज्य के बारे में बताया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कॉमर्स में आपने स्नातक किया हो और साथ में आपने बीएड भी किया हो। यहाँ पर फिर आगे एक स्पेशल नोट बताया गया है कि अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक एलटी पद पर नियुक्त चयन हेतु यूटेट यानी कि उत्तराखंड टेट पेपर 2 या सी टेट पेपर 2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किंतु शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए उल्लेखित न्यूनतम मानदंड लागू होंगे। कला शिक्षा और गृह विज्ञान के अध्यापकों हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं कर देती। तो यहाँ पर क्लियर ही उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपको या तो यूटेट पास हो या फिर आप सीटेट पास हो पेपर 2। लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया है कि 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, जिसमें शैक्षिक अभिवृत्ति तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान का 50 नंबर का पेपर होगा और 50 नंबर का आपका विषय से संबंधित पेपर होगा। तो कुल मिला के 100 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया बताया गया है कि सामान्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 45% अंकों से पास होना है और अनुसूचित जाति के जो एससी एसटी में आते हैं उनको 35% अंक लाने कंपलसरी रहेंगे। आयु की बात की जाए तो आयु में यहाँ बताया गया है कि कम से कम आपकी 21 वर्ष आयु होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 42 वर्ष। इसमें आगे भी बताया गया कि परंतु उपरोक्त सभी पदों हेतु आयु की गणना निश्चितम तिथि 1 जुलाई 2024 है। इस प्रकार सहायक अध्यापक के पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परंतु ये और है कि राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा के अंतर्गत कार्यरत ऐसे सहायक अध्यापक जो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि या किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त संस्थान से एलटी डिप्लोमा धारक हो, उन्हें अधिकतम आयु में उतने वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी जितने वर्ष उन्होंने विभाग में सेवा की हो। यानी कि जिन्होंने उत्तराखंड के स्कूलों में काम किया हो तो उनको यहाँ पर 5% की छूट देने की बात यहाँ पर की गई है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी अनिवार्य अनिवार्य पात्रता के बारे में बात की गई है कि अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो, अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी स्थायी निर्माण निवास प्रमाण पत्र धारक हो, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गा के सीधी भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट या इसके समग्र स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। यानी कि यहाँ पे आपने 12वीं उत्तराखंड से की हो तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल आप यहाँ पर पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस पीडीएफ में अंत में टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज जो है, अगर फीस की बात की जाए फीस के बारे में भी सुन लीजिए। जो यहाँ पर जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको 300 रुपये पे करना है, जो SC ST EWS से उनको 150 रुपये, जो उत्तराखंड के दिव्यांग है उनको 150 रुपये और उत्तराखंड के अनाथ के लिए कोई पैसा इसमें नहीं लगेगा। यहाँ पर सारा जो है फॉर्म भरने का प्रोसेस बताया गया है और लास्ट में इसमें टॉपिक वाइज सिलेबस दिए गए हैं सब्जेक्ट वाइज, तो आप इस पीडीएफ में जाकर सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमाण पत्रों की स्पेसिमेन कॉपी दी गई है कि जैसा प्रमाण पत्र उनको चाहिए बिल्कुल इस फॉर्मेट में बना हुआ हो।
और इस फॉर्मेट के अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट यहाँ पर काम नहीं करेगा। यहाँ पर ब्लाइंड के लिए जो अलग अलग जो कैटेगरी कोड होते हैं वो सब यहाँ पे बताए गए हैं। यहाँ पर ये आपका सिलेबस शुरू होता है, यहाँ से आप अपना सिलेबस देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का क्या रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पर एकेडमिक एप्टीट्यूड कॉमन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो होगा, एजुकेशन से रिलेटेड, वो यहाँ पर सबके लिए कॉमन रहेगा ये पेपर। तो ये इसका सिलेबस दे रखा है यहाँ पर। फिर इसके बाद आगे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड, जिसमें रीजनिंग टेस्ट एंड जनरल नॉलेज वगैरह आएगी। ये भी सबके लिए कॉमन रहेगा। इस तरीके से आप यहाँ से सबको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।